एक महान गुरु जिसने अपने शिष्य की आंखों पर बंधी भौतिकता की पट्टी को खोलने के लिए बना डाला हिमालय पर एक सोने का महल। और फिर देखते ही देखते उस महल को विसर्जित कर दिया। इस सोने के महल की रचना के पीछे छिपा है एक गूढ़ रहस्य। वो रहस्य जो आध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य या पहेली है। वो पहेली सुलझेगी आज। तो कौन थे वे गुरु और कौन था वो भाग्यशाली शिष्य तथा वो गूढ़ रहस्य जिसकी खातिर बनाया गया हिमालय पर सोने का महल। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आप पाएंगे कि वो गूढ़ रहस्य या प्रश्न आपके अपने प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते मिलता जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरु शिष्य का प्रथम मिलन व संवाद। यहाँ पर गुरुदेव अपने शिष्य से कह रहे हैं, 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम निकल गए और मृत्युपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में कहीं खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की भांति मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे और जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम घुर्नी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थिर कर बालू से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप से मैं वहां उपस्थित रहता था। महीने दर महीने और वर्ष दर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। तभी गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। शिष्य ने उनके सभी निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहराने लगी, फिर भी शिष्य के हृदय में सुखद उष्णता फैल गई। शिष्य ने सोचा, उस अज्ञात तेल में दिव्य उष्णता का कोई गुण था क्या? अंधकार में चारों ओर बर्फीली हवाएं चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थीं। पथरीले किनारे पर सीधे लेटे लेटे शरीर से गगास नदी की लहरें बार बार टकराने लगीं। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी। फिर भी शिष्य का हृदय पूर्ण रूप से भय मुक्त था। कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। तभी गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियां अपने गुरु के साथ पुनर्मिलन में उनके वर्तमान उज्जवल विचारों में घुलने मिलने लगी। तभी किसी के निकट आने की आहट हुई। अंधेरे में एक आदमी ने शिष्य को हाथ देकर खड़े होने में सहायता की और कुछ सूखे वस्त्र भी दिए। उस व्यक्ति ने कहा, आओ बंधु, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता दिखाते हुए वह उनके आगे आगे चलने लगा। चलते चलते जब वह एक मोड़ पर पहुँचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला सा होने लगा। क्या सूर्योदय हो गया है? शिष्य ने उनसे पूछा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मध्य रात्रि का समय है। वहाँ दूर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वह एक
स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन गुरुदेव ने आज रात ही किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी करके तुम्हें अपने कर्मों के अंतिम बंधन से मुक्त करने वाले हैं। वह भव्य महल आज तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहाँ के तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। देखो तो, वहाँ वास्तव में एक स्वर्ण का विशाल महल खड़ा था। उसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। कला कौशल पूर्ण सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल का शांत जलाशयों में पड़ता प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी में अमूल्य हीरे, माणिक, पन्ने और तरह तरह के रत्न जड़े हुए थे। ऐसा लगता था मानो द्वार पर देवताओं जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े कर दिए हों। वे दोनों एक प्रशस्त दीवान खाने में पहुंचे। धूप और गुलालों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। मंद मंद दीपों का रंग बिरंगा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। वहां पर भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थीं, जिनमें से कुछ भक्त गौर वर्ण के तो कुछ श्यामल वर्ण की थे। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। सारा वातावरण आनंद से भरा हुआ था। तभी उन व्यक्ति ने कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो। इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। शिष्य ने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाइए। उस व्यक्ति की काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उन्होंने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस महल के प्रकटीकरण में समझ में न आने वाली कोई बात ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का ये भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि से सृष्ट जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने पहले केवल पृथ्वी की रचना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणुशक्ति, फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और ठोस गोला बनाया। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही एकत्रित हुए हैं। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे, तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में ही रूपांतरित हो जाएंगे। वह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। स्वप्न दृष्टा के अवचेतन विचार से ही स्वप्न सृष्टि मूर्त रूप धारण करती रहती है। जागृतावस्था में वह जोड़कर रखने वाला विचार वापस खींच लिया जाता है तो स्वप्न और उस स्वप्न के तत्व विलीन हो जाते हैं। मनुष्य आंखें बंद कर स्वप्न सृष्टि खड़ी कर लेता है, जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के ही विसर्जित कर देता है। वह मूल ईश्वरीय प्रारूप का ही अनुकरण करता है। इसी प्रकार जब वह ब्रह्म चैतन्य में जागता है तो इस बाह्य स्वप्न सृष्टि के भ्रम को अनायास ही विसर्जित कर देता है। क्षण भर में मूर्त रूप दिया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक यह पृथ्वी है। गुरुजी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एक साथ पकड़कर रखा है। जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने
पृथ्वी का सृजन किया है और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। उन्होंने फिर कहा, जब इस महल के सृजन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब गुरुदेव इसको विसर्जित कर देंगे। आश्चर्यचकित मुद्रा में शिष्य अवाक खड़ा था। तभी उन व्यक्ति ने महल की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ यह जगमगाता महल मानव प्रयासों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका सोना और हीरे जवाहरात परिश्रम पूर्वक खदानों से नहीं लाया गया। ये विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। जो कोई भी स्वयं को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे गुरुदेव ने स्वयं को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सामान्य से पत्थर में भी विराट परमाणविक शक्तियां छिपी हुई हैं। उसी प्रकार मानव भी ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। तभी उन व्यक्ति ने पास ही खड़ी एक मेज से एक सुंदर फूलदान उठा लिया, जिसकी मूठ उसमें जड़े हजारों हीरों से जगमगा रही थी। उन्होंने कहा, हमारे महान गुरुदेव ने मुक्त विचरण करती कोटि कोटि ब्रह्मांड रश्मियों को घनीभूत करके इस महल का सृजन किया है। इस फूलदान को और इन हीरों को स्पर्श करके देखो, वे इंद्रियानुभूति की हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। तभी शिष्य ने फूलदान का परीक्षण किया। उसके हीरे किसी राजा महाराजा के विशेष संग्रह में से रहने लायक थे। चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी मोटी दीवारों का उन्होंने स्पर्श किया और तभी शिष्य के मन में गहरी तृप्ति छा गई। साथ ही ऐसा लगा कि उनके पूर्व जन्मों से मेरे अवचेतन मन में छिपकर बैठी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई। तभी वह व्यक्ति उन शिष्य को उस महल के अनेक कमरों में ले गया, जो किसी सम्राट के महल के कक्ष के समान साज सामान से सजाए हुए थे। इसके बाद उन दोनों ने एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उस कक्ष के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था, जिसमें जड़े हुए रत्न रंग बिरंगी छटाएं बिखेर रहे थे और उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे महाअवतार बाबा जी। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महाअवतार बाबा जी बोले, लाहिड़ी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? मेरे गुरु की आंखें उनके ही द्वारा सृष्ट रत्नों की भांति चमक रही थीं। जागो, तुम्हारी सारी ऐहिक तृष्णाएं अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली हैं। तभी बाबा जी ने कुछ गूढ़ मंत्रों का धीमे धीमे उच्चारण किया। मेरे पुत्र, उठो, क्रियायोग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तत्क्षण वहां पर प्रकट हो गया। हवन कुंड के चारों ओर फल फूल सजे हुए थे। इस अग्निवेदी के समक्ष लाहिड़ी महाशय को आज मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिलने जा रही थी। सुबह होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। दीक्षा लेने के बाद लाहिड़ी महाशय महल की अमूल्य वस्तुओं और उत्कृष्ट कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकते हुए उद्यानों में गए। वहां आसपास गुफाएं और पर्वत शिलाएं थीं, जो उन्होंने कल देखी थीं, परंतु कल वे किसी महल या पुष्प उद्यान के समीप नहीं थीं। हिमालय के शीतल सूर्य प्रकाश में वह महल अब कल्पनातीत आभा के साथ चमक रहा था। लाहिड़ी महाशय महल में वापस गए और बाबा जी के सामने खड़े हो गए। उनके आसपास अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है, बाबा जी ने कहा। अपनी आंखें बंद करो। जब लाहिड़ी महाशय ने आंखें खोली तो अपने उद्यानों सहित वह मंत्र मुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया। लाहिड़ी महाशय कहते हैं, मैं, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर
ठीक उसी स्थान पर बैठे थे जहां थोड़ी देर पहले वह अद्भुत महल खड़ा था। यह स्थान सूर्य प्रकाश में स्पष्ट दिखती गुफाओं के प्रवेश द्वारों से दूर नहीं था। तभी उन्हें याद आया कि उस व्यक्ति ने बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़कर रखे हुए सब अणु परमाणुओं को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूपों में विलीन कर दिया जाएगा, जहां से वे सब आए थे। चमत्कारों से भरे इस दिन में आगे क्या होने वाला है उन्हें मालूम नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है, बाबा जी ने कहा। और उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई। इस पर अपना हाथ रखो और जो भी तुम्हें खाने की इच्छा हो वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूड़ियाँ, सब्जियाँ, मिठाइयाँ उसमें से प्रकट हो गईं। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी की वैसी ही भरी रहती। जब भोजन पूर्ण हो गया तो मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। मेरे गुरुदेव ने मेरे सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। देखते ही देखते सारे खाद्य पदार्थ उसमें से गायब हो गए और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। बहुत ही थोड़े मानवों को यह ज्ञात है कि ईश्वर के राज्य में ऐहिक परिपूर्तियां भी सम्मिलित हैं, बाबा जी ने कहा। दैवी जगत की सत्ता इहलोक में भी चलती है, परंतु इहलोक का स्वरूप ही भ्रमात्मक होने के कारण उसमें सत्य के दैवी तत्व का अभाव है। परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य को प्रकट किया। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराकर बोला। निश्चय ही किसी साधारण योगी ने ब्रह्मा के गूढ़ तत्वों की खोज का आरंभ इतनी विलास ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा। तभी बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और वे निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहे। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए अंतिम दिन लाहिड़ी महाशय ने अक्षय सत्य की अनुभूति कर ली। माया के सभी बंधन टूटकर गिर गए और उनकी आत्मा परमात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गई। 8वें दिन वे अपने गुरुदेव के चरणों में लौट गए और उन्हें सदा इस पवित्र वन में अपने साथ रहने दें, ऐसा अनुरोध किया। बाबा जी ने उन्हें आलिंगन पाश में बांधते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जनसाधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनसे मिल जाना होगा। इस बात के पीछे गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और परिवार व पारिवारिक उत्तरदायित्वों से गिर जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ भाड़ के बीच ही रहने के लिए है। केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना, ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य है जो ईश्वर की खोज में अन्य सब कुछ त्याग देने का संकल्प करता है।